हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग ये ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे स्मॉल नंबर्स होते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 ज़ा 6 आंसर आ गया, 3 को 5 से करना है और 3 5 ज़ा 15 आ गया। जो स्मॉल नंबर होते हैं इनको हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज नंबर, फॉर एग्जांपल 102 मल्टीप्लाई 103 या 106 मल्टीप्लाई 114, तो इन नंबर्स को हम आपस में विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व करें और एक्यूरेट आंसर कैसे लेकर आएँ अपने एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, अभी तक जो हम लोग नंबर सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने कहा कि अगर 102 को मल्टीप्लाई करना है 103 से, तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं पूरी क्वांटिटी को, तो 2 3 ज़ा 6, 0 3 1 ज़ा 3, ये आपने क्रॉस लगाया, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट 000। अब नाउ वी मल्टीप्लाई 102 बाय 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 2 और 0 ये 1, इसको अब सिंपल हम सॉल्व करते हैं 6 0 और ये 5 ये 0 ये 1, बच्चों क्या आंसर है हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या निकल कर आया 10506, ठीक है ना। तो इन जो हम मल्टीप्लाई सीखा है, जो हमने बचपन से, वो हम लोगों ने यही सीखा है कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो इस फॉर्म में करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ, फिर उसको ऐड करा, फिर ये स्टेप हुआ। तो स्टूडेंट स्टेप तो हम लोग सीखे हुए हैं, लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अब नंबर आपके पास ऐसा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 83 मल्टीप्लाई 79, अब इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम क्यों नहीं आई थी? क्योंकि नंबर ईजी था, आपने कर लिया। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तरीका यही होगा, लेकिन ये ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा ले लेगा। तो हम लोग कुछ ऐसा तरीका बनाएं जो अपना टाइम भी बचाए और विद इन 2 या 3 स्टेप के अंदर अपना आंसर निकल कर आ जाए। आज हम लोग यही बात करेंगे कि विद इन सेकेंड्स हम अपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि लेक्चर की जो सीरीज अब आएगी मल्टीप्लिकेशन की, वो किस तरीके से आएगी। सो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया है, तो आप देख सकते हैं जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब किसके आसपास हैं, 100 के आसपास हैं। मतलब वो भी 100 के आसपास नहीं, वो भी 100 से बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 100 से ऊपर है तो 110 101 हो गया या 110 हो गया। ये नंबर स्टूडेंट कैसे हैं, ये 100 से ऊपर हैं। और 100 की पीछे बात करें 98 97 95 90, दिस आर द नंबर्स विच स्मॉलर देन द 100। तो अभी जो ट्रिक है वो हम काम करेंगे अभी इस पे, ऐसे नंबर जो 100 से आसपास तो हैं लेकिन उससे बड़े होते हैं। फिर कल के लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे कि हम उन नंबर्स की बात करेंगे जो 100 के आसपास तो हैं लेकिन 100 से छोटे हैं। फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे कि इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें। मतलब क्या हुआ, हम किसी भी नंबर को आपस में किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स और एक्यूरेट आंसर कैसे लेकर आ सकते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। तो अभी का जो लेक्चर है, अभी ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है, इनको सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब आते हैं अपने नंबर को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने इसका भी निकाला था, सिमिलरली मैंने इसका भी निकाल दिया है आंसर और इसका भी आंसर निकाल दिया है। अब इसको ट्रिक को करने से पहले वीडियो पॉज करके एक बार अपने कैलकुलेटर से इनको आंसर निकाल को मैच कर लो, क्या जो ट्रिक हम यूज़ करने वाले हैं उससे भी आंसर ये आया नहीं आया, तो इसको आपको पूरा कन्फर्मेशन आराम से हो जाएगा। आओ पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला उसने कि A10102 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 103 से। देखो पहला अभी हो सकता हो आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक स्टेप समझने के बाद, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन देखो पहले, जो अब पहले ये देखो, ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, तो आपके बोलोगे वो 100 से ये 2 ज़्यादा है और ये नंबर 100 से 3 ज़्यादा है, ठीक है। पहले ये देखो जो नंबर्स गिवन है वो कितने 100 से ऊपर हैं और जो उनको निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कितना मल्टीप्लाई आया इसका, 6 आ गया, यहाँ पे लिख लो 6 को, ये आपका 6 आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो नंबर को हम कभी अकेला नहीं लेते। अगर 6 आंसर आया है, 4 आंसर आया है, 5 आया है, तो उससे आगे बच्चों हम क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया, सिंपली 0 लगा लिया। चाहे 3 4 5 1 से लेकर 9 तक जो नंबर आते हैं तो उसके आगे हम बच्चों लगा लेते हैं 0। हमेशा हम किस में काम करते हैं, ज़्यादातर 2 डिजिट में ही काम करते हैं। अब आते हैं इसके अंदर। अच्छा, पहला स्टेप समझ में आया। अगला स्टेप क्या है कि बस क्या करो, जो 102 है ना, इसको इसके पास लेकर प्लस कर दो। 102 और +3 कहने वाले बच्चों 105। तो सिंपल क्या आया, 105, और चेक कर लो अपना आंसर। आ गया आंसर, क्लियर के बाद। अच्छा, आपने कहा सर हम इसको ऐड क्यों करें, अरे भैया इसको भी ऐड कर लो, उससे भी क्या मिलने वाला है, 103 + 2 व्हाट वी गेट 105 आपको यहाँ पे आ गया। दिस इज योर
मल्टीप्लिकेशन ऑफ 102 मल्टीप्लाई 103। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो सारे क्वेश्चन आपके विद इन सेकंड्स ही सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो आपने कहा सर सेकंड से लिखो। अब देखो 106 104, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा 6, इसका कितना आएगा 4। हमें क्या चेक करना है बच्चों, हमें ये चेक करना है कि कितना 100 से ऊपर है। तो 100 से कितना है 6 ऊपर है, ये 4 ऊपर है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 26 4 जा 24। तो 24 को तो ऐसे लिख लिया। अब 104 में अगर मैं इस 106 में अगर मैं 4 प्लस करूँ कितना हो जाएगा 110। यहाँ पे लिख दिया मैंने सिंपली 110। चेक कर लो क्या सही आ गया, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट पे आते हैं। अब है मेरे पास 110 और ये है 114। आपने चेक करा कितना है मेरे पास 10, ये कितना है मेरे पास 14। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 140। अब यहाँ दिक्कत आ गई, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आपको जो लेने हैं हमेशा 2 डिजिट लेने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने आ गए बच्चों 3 आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेने कितने हैं 2, तो स्टार्टिंग वाले 2 पकड़ लो। 2 40 ऐसे लिख दिया। अब कितने बचा यहाँ पे, एक कैरी बचा, उसको यहाँ पे एक लगा दो कैरी। क्लियर बात हो गई। 2 पकड़ना था, 2 पकड़े, बचा क्या एक कैरी ऊपर लगा दिया। अब बताओ इसमें से इसको ऐड करना है तो ये कितना है 110 प्लस 14 कितना मिला 110। 14 को प्लस कर लो, ये आगे 4, ये आगे 2, ये आगे 124। लेकिन ऊपर क्या है एक कैरी है तो प्लस यहाँ पे ये भी कर दो, कितना आ गया 125 और 125 यहाँ लगा दिया। व्हाट वी गेट द सेम आंसर। एक बार दोबारा देखो क्या करना है, जब भी 3 आ जाए, लेकिन हमें काम कैसे है 2 से, 2 को पकड़ा यहाँ पे लिख दिया। अब जो एक बचा कहाँ लगा दिया, ऊपर कैरी लगा दिया। अब जो नंबर था उसको इससे ऐड चाहे देखो इसको इससे ऐड करो चाहे इसको इससे ऐड करो, आंसर सेम आने वाला है। कितना आएगा 124। लेकिन ऊपर कैसा कैरी 124 और एक कितना आ गया हमारे पास 125 और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हमारा बिल्कुल मैच कर गया। तो स्टूडेंट्स ये ट्रिक थी हमारे पास किसके लिए कि हम मल्टीपल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करें। कल हम लोग ये देखेंगे कि जो नंबर 100 से लेस होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करें। तो आई होप ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी।